स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NAS अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 के सप्ताह 1 के। इस कक्षा 3 के अभ्यास टेस्ट पेपर में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित तीनों विषय के पेपर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे इनको हल करना है। यहाँ इस अभ्यास टेस्ट पेपर में कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये आपको पेपर करने से पहले पढ़ने हैं। अब हम शुरू करते हैं विषय हिंदी भाग 1। इसमें निर्देश है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। वह नल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फुर्र से वहां पहुंची, लेकिन नल की टोंटी में भी पानी नहीं मिला तो वह उदास हो गई और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। उसको पानी न मिलने से वह थककर चूर हो गई, लेकिन फिर भी वह पानी की तलाश करती रही। यह सारी घटना एक लड़की रीना देख रही थी। उसने एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी के कटोरे के पास आकर जी भरकर पानी पीकर पेड़ पर चढ़ गई। तो ये एक छोटी सी कहानी गिलहरी की दे रखी है। अब प्रश्न नंबर 1 है, दी गई कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें हमने पढ़ा है अभी कि इसमें एक गिलहरी मुख्य पात्र है, तो इसमें बी ऑप्शन को हम सही कर देंगे, एक गिलहरी। प्रश्न नंबर 2 है, नल कहाँ लगा था? तो नल हमने पैराग्राफ में इसमें गद्यांश में पढ़ा है, नल दीवार के सहारे लगा था या दीवार के किनारे लगा था। गिलहरी को पानी किस प्रकार मिला? थक जाने के कारण, कामचोरी के कारण, कोशिश करने के कारण, पेड़ पर चढ़ जाने के कारण। उसको कोशिश करने के कारण पानी मिला था, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा ये सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, गिलहरी को किसकी तलाश थी? दाने की, पानी की, भोजन की, कटोरे की। तो हमने यहाँ पढ़ा है उसको पानी की तलाश थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 5, हमें रीना से क्या सीखना चाहिए? दूसरों को सताना, पानी व्यर्थ बहाना, दूसरों की मदद, उदास होना। तो उसने मदद की थी गिलहरी की, इसलिए हमें उससे क्या सीखना चाहिए? दूसरों की मदद, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर निर्देश है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। पढ़ते हैं इसको। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना। पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता। इसी प्रकार पुस्तकालय या वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगें तो वह भी वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों को पढ़ने में बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 6 है, पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है? ए, उन पर लिखना, बी, उन्हें फाड़ना, सी, उन्हें पढ़ना और डी, चित्र निकालना। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, उन्हें पढ़ना। प्रश्न नंबर 7 है, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं घर की, स्वयं की, सार्वजनिक, मित्र की। तो पुस्तकालय की पुस्तकें कैसी होती हैं बच्चे? सार्वजनिक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 है, पुस्तकालय में बैठकर बात करने से क्या होता है? अच्छी तरह पढ़ाई होती है, पढ़ने में खूब मन लगता है, समय का सदुपयोग होता है, दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। पुस्तकालय में बैठकर अगर बातें करते हैं तो क्या होता है बच्चों? दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, वाचनालय का सही उपयोग है? शोर मचाना, खेल खेलना, बैठकर बातें करना या किताबें पढ़ना। तो सही उपयोग क्या है? किताबें पढ़ना। डी ऑप्शन इसका सही है।
प्रश्न नंबर 10 है, सदुपयोग का विलोम शब्द है उपयोग, अनुप्रयोग, दुरुपयोग, बहुप्रयोग। तो सदुपयोग का विलोम शब्द जो है वो है दुरुपयोग। सी ऑप्शन इसका सही है। अब है दूसरा विषय पर्यावरण अध्ययन, जिसका भाग 2। पर्यावरण में हम देखते हैं निर्देश क्या दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, आप अपने दोस्तों के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं। निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा। तो इनमें से उड़ने वाला समूह हमको छांटना है। घोड़ा, गधा, बंदर, लंगूर ये नहीं उड़ते हैं, तो ये गलत है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप ये भी नहीं उड़ते हैं, इसलिए ये भी गलत है। शेर, हाथी, हिरन, बाघ ये भी नहीं उड़ेगा। तोता, मैना, कबूतर, गोरैया डी ऑप्शन में दे रखे हैं। ये सारे पक्षी हैं, ये उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए, तो ये हमारा सही उत्तर डी होगा। फिर है प्रश्न नंबर 2, कृष्णा को घर की छत से काँव काँव की आवाज़ सुनाई देती है, वह आवाज़ होगी किसकी होगी। कोयल की, मोर, कौवा, मैना। तो यहाँ पर काँव काँव कोयल की आवाज़ होती है, तो सी ऑप्शन अपना सही है। प्रश्न नंबर 3 है, चिड़िया अपना घर बनाती है पैर से, चोंच से, आँख से, पंख से। तो चिड़िया अपना घर किससे बनाती है, चोंच से। बी ऑप्शन यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 4 है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है। यानी बड़े से छोटे, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले है हाथी, हिरन, गिलहरी, ये सही क्रम है। घोड़ा, कुत्ता, गाय गलत है। गाय, बिल्ली, कुत्ता ये भी गलत है। शेर, हाथी, कुत्ता ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, हाथी, हिरन और गिलहरी। प्रश्न नंबर 5 है, रात के समय जागने वाले जंतुओं में से इनके पंख पतली त्वचा के बने होते हैं। चमगादड़, सांप, चूहा, बिल्ली। तो यहाँ चमगादड़ ऑप्शन ए हमारा सही है। चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो पतली त्वचा के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 6, पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सतरंगा, बाज, उल्लू, कबूतर। तो उल्लू यहाँ ऑप्शन सही है, सी। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उंगलियों का प्रयोग करके बनाया गया है। तो इसमें से ए भी नहीं बनाया है, बी भी नहीं बनाया है, सी भी नहीं बनाया है, डी वाला चित्र ये ऑप्शन सही है। इसको उंगलियों की छाप द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8, टीना अपने साथियों और शिक्षक के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली है। सैर के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला, इमली के पेड़ देखे। दी गई पत्तियां किस चीज़ की हैं, बबूल की हैं, इमली की हैं, नीम की हैं, आंवला की हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं नीम की पत्तियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। प्रश्न नंबर 9, आपने बहुत से पौधे देखे हैं, उनकी पत्तियों के रंग आकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ पौधों की पत्तियां रंग आकार में लगभग एक समान दिखती हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं। ए इमली नीम, बी इमली बबूल, सी बबूल आम, डी आम नीम। तो इनमें से एक जैसे कौन कौन से दिखते हैं, बी ऑप्शन सही होगा हमारा, इमली और बबूल। इमली और बबूल के पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कुछ पौधों की पत्तियों से अलग तरह की गंध आती है, निम्न समूह में से किस समूह की पत्तियों को आप गंध से पहचान सकेंगे। तुलसी, नींबू, पुदीना। हाँ ये सही है, क्योंकि इनकी हमें गंध आती है। ऑप्शन ए ही सही होगा। जासुन, गुलाब, आम गलत है। पुदीना, पीपल, जामुन गलत है। तुलसी, नीम, अमरूद गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन है हमारा तुलसी, नींबू, पुदीना। अब है भाग 3 गणित। गणित के भी इसमें 10 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राधिका के पास कुछ बीज हैं, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या 16 हो जाती है। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे, 6 और मिल गए उसे और 16 हो गए, तो पहले से उसके पास कितने बीज होंगे, 10 बीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे। 96 शतक बनाने के लिए यानी 100, यानी कि 4 रन उसको और बनाने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। किस घर की संख्या 442 है, 442, डी ऑप्शन सही होगा। संख्या 105 को शब्दों में लिखते हैं, बी ऑप्शन सही होगा 105।
प्रश्न नंबर 5 है 100 में 10 कितनी बार शामिल है? 10 बार, तो बी ऑप्शन सही होगा। संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है? 100 + 3, बी ऑप्शन सही होगा। आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8 और 9। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है? तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 986, यानी कि 986, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, यानी सबसे छोटी पहले और उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो कौन सी हैं? देखते हैं। 341, 340, ये गलत हो गई। 385, 387, 389, ये सही है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 586, 576 गलत है। 672, 732, 327 भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 385, 387, 389। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकीय है? 2001, 12, 5, 201, 200। तो 2001 में 4 संख्याएं, 4 अंक है। 12 में 2 ही अंक हैं, 5 में 1 ही अंक है और 200 3 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है? 286, 287, 107 नहीं, 107, 287, 386 नहीं, 386, 287, 107, ये वाला ऑप्शन यहाँ सही है। तो इस तरह से ये गणित के 10 प्रश्न पूरे होते ही हमारा NAS का कक्षा 3 का अभ्यास प्रश्न पत्र पूरा होता है। ये सप्ताह 1 का अभ्यास टेस्ट पेपर था। दूसरे सप्ताह का अभ्यास टेस्ट पेपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।